अच्छा ठीक है। अब वो जो चार्ट्स की इंटरेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ऑफिस सप्लाईज को सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ कार्ड्स जो हैं वो अपडेट हो और ये वाले जो चार्ट्स हैं ये चेंज ना हो। उसके लिए ये ऑप्शन है हमारे पास, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ इस पूरे रिबन को। ये मैंने विजुअल सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है एडिट इंटरैक्शंस की। इसको जब आप एक्टिव करेंगे ना तो आपके पास जो है ना वो डिफरेंट हर इमेज के ऊपर डिफरेंट आइकन्स शो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अभी एट द मोमेंट ये फिल्टरिंग की ऑप्शन एक्टिव है। अगर मैं इसको कर देती हूँ नन तो ये बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो फिर वो इसको फिल्टर नहीं करेगा इवन दो जब मैं इसको कुछ भी सिलेक्ट करूंगी तो ये चार्ट अपडेट नहीं होगा। इसको भी अगर मैं कर दूँ नन तो ये बैक इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। और अगर मैं टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट करूँ तो आप देखें कि बाकी सारे ये वाले चार्ट्स, ये वाला चार्ट अपडेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर को अगर मैं करूँ वो सब अपडेट हो रहा है मेरे, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये मेरी चेंज नहीं हो रही, ये एज इज ही रह रही है क्योंकि अब इस स्लाइसर की इंटरेक्शन जो इन दोनों के साथ है वो ऑफ हो चुकी हुई है। सो ये आप इस तरह ऑफ कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ कार्ड्स अपडेट हों और आपका कोई एक स्पेसिफिक विजुअल या मल्टीपल विजुअल्स ना हो स्लाइसर को चेंज करने से, तो वो फिर आप यहाँ से उसकी इंटरेक्शन आके ऑफ कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, इस ऑप्शन को एक्टिव करेंगे और फिर उन रेलिवेंट विजुअल्स पे जाके उसको नन कर की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो है अभी मैं वापस उसी में ले गई हूँ उसकी ओरिजिनल स्टेट में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि जी जो अब बात करते हुए हमारे वो चीज़ सामने आई है वो ये कि ये तो विजुअल्स हैं ही हैं हमारे पास, लेकिन इन विजुअल्स के अलावा हम जो हैं वो और भी विजुअल्स कर सकते हैं। अगर तो आपके पास ऑफिस का कोई अकाउंट है, आप ऑफिस के ईमेल एड्रेस से लॉग इन है, तो आप इजीली उस ऑफिस के अकाउंट के को यूज़ करके तो अब यहाँ से कर सकते हैं। गेट मोर विजुअल्स में जाएंगे, गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी और उस विंडो में जाके आप कोई भी विजुअल जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये सारे मेरे पास पावर बीआई के विजुअल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल स्लाइसर ही सर्च कर लेते हैं। सो जितनी तरह के भी स्लाइसर्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। ब्लू आइकन जिनके साथ होता है, इट्स अ पावर बीआई सर्टिफाइड विजुअल्स एंड दीज आर प्रेफर्ड विजुअल्स। सो फॉर एग्जांपल अगर इसको देखें तो इसके साथ कोई वो नहीं है ब्लू आइकन, इसके साथ ब्लू आइकन है। सो ये एक चीज़ देखने वाली होती है कि जब आप कोई भी ऐप सोर्स से जाके उसको करें, ये तो आप उस केस में व्यू कर सकते हैं कि आप के पास ऑफिस का ईमेल एड्रेस है या एक आपने कोई डेवलपर अकाउंट का ईमेल बनाया हुआ है और आप उसको कर सकते हैं। द अदर वर्क अराउंड फॉर दैट इज़, वो मैं आपके साथ उसका वो भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आप अपने पास उसको करना चाह रहे हैं, ये एक लिंक है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से ताकि फिर हम अपना डैशबोर्ड कंप्लीट करें। और ये लिंक मैं शेयर भी कर दूंगी। ये बेसिकली वो सेम ही लिंक है जिधर अभी हम गए हैं। चैट में मैं इसको चैट में भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। हम्म, ठीक हो गया। ये वहाँ पे हम आ गए उस पेज पे जहाँ पे हमारे पास ये सारे विजुअल्स हैं। और यहाँ पे जो है ना आप कोई सा भी विजुअल उसको देख के, फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ तो मेरे पास इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है, लेकिन ये है कि अगर ना हो तो कोई इतना मसला नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्लाइसर चाह रही हूँ, चिकलेट स्लाइसर। ठीक है, इधर मैं आऊँगी गेट इट नाउ करूँगी तो एक विंडो ओपन होगी जैसे विंडो ओपन होगी ये देखें डाउनलोड हो गया ये मेरे पास। ठीक, ये वाला ये डाउनलोड हो गया। इसको अब मैं जाऊंगी अपने डाउनलोड्स में, क्योंकि ये मेरे पास डाउनलोड में पड़ा है, बल्कि डाउनलोड्स में हम फाइल पे जाते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल। सो यहाँ पे मैं जाऊंगी, ये मुझे कह रहे हैं कि जी प्राइवेसी रिस्क एंड ऑल, तो मैंने पावर बीआई सर्टिफाइड विजुअल डाउनलोड किया तो मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड में जाऊंगी, ये डाउनलोड्स में मेरे पास ये चीज़ पड़ी हुई है चिकलेट स्लाइसर। इसको करूंगी, ओपन करूंगी तो ये देखिए वो कह रहा है जी इंपोर्ट सक्सेसफुल, और ये मेरे पास स्लाइसर आ गया और अब मैं इसको इजीली यूज़ कर सकती हूँ। ये इसी को सिलेक्ट करके इसी को चेंज कर लेते हैं तो ये चिकलेट स्लाइसर जी मेरे पास यूज़ में आ गया। तो ये दो तरीके हैं जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये रिमूव विजुअल है, रिस्टोर डिफॉल्ट विजुअल है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स हैं। सो ये दो तरीके हैं जहाँ से आप अगर ये वाले विजुअल्स आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहे या आप कुछ और देखना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ से ऐप सोर्स, दोनों दोनों चीज़ें जो है ना वो ऐप सोर्स पे ही आपको जम करवाएंगी वन वे और द अदर। अच्छा जी,
अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो फिर हम ये वाला स्लाइसर अब इस पे जंप करेंगे। अच्छा, आप ये इमेजेस बेसिकली जो है ना, ये मैंने इंटरनेट से पिक की हैं। मैंने रैंडमली सर्च किया थी टेक्नोलॉजी का नाम, जस्ट फॉर द अगेन डेमो पर्पसेस, और फर्नीचर का नाम और ऑफिस सप्लाईज का नाम। ये वाले लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि हम लोग ज़रा कंसिस्टेंट हो। ठीक हो गया, चलें। अभी मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आप काइंडली उसको कॉपी कर लें और अब डेटा व्यू में जाके, टेबल व्यू में या डेटा व्यू में जाके प्रोडक्ट्स के टेबल को सिलेक्ट कर लें, मतलब इस तरह खोल लें। इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पसेस। अब मैंने जो स्टेटमेंट शेयर किया आप लोगों के साथ, उस पूरी स्टेटमेंट को डिपार्टमेंट इमेज यूआरएल्स के नाम से, उसको आप इधर आएं और इसको पेस्ट कर दें, तो आपका कुछ इस तरह के स्टेटमेंट बन जाएगी, जिसमें ये हो रहा है कि जी वो इस कॉलम को चेक कर रहा है कि वो ऑफिस सप्लाईज है तो वो ये वाला यूआरएल पिक कर रहा है, ये वाला अगर फर्नीचर है तो ये वाला कर रहा है, अदरवाइज वो जो कि तीसरी कैटेगरी है ये वाला यूआरएल बन जाता है फिर हमारा उस केस में टेक्नोलॉजी का। ये जब आप लोग कॉपी पेस्ट करें और एंटर करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ तक आप लोग पहुंच जाएंगे तो इस कॉलम को वैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन, डार्क ग्रीन टाइप हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टीज कॉलम टूल्स के अंदर प्रॉपर्टीज का एक डब्बा सा आ रहा है, इसमें हम आएंगे और इसमें हम इस कॉलम को इसकी डेटा कैटेगरी को चेंज कर देंगे इमेज यूआरएल पे, क्योंकि अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो इमेज जो हमें शो हो रहा है वो शो नहीं होगा। इसको इमेज यूआरएल करने के बाद हम वापस अपने रिपोर्ट व्यू में चले जाएंगे और ये वाला जो हमारा ऑप्शन है स्लाइसर न्यू वाला, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब आप जब प्रोडक्ट्स खोलेंगे तो ये एक कैलकुलेटेड कॉलम का आइकन आ रहा होगा और इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना फील्ड्स में। तो ये बेसिकली हमारे पास वो वाली तीन इमेजेस जो कि अभी हम देख रहे हैं वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये क्योंकि इसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है तो इसकी अब हम सेटिंग्स करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये हमारा जो यहाँ पे है उससे मिलता जुलता बन जाए। फर्स्ट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अगेन हम जाएंगे इस विजुअल को सिलेक्ट करके। मेरे ख्याल से मैंने एडिट इंटरेक्शंस ऑफ नहीं किया इसलिए सबके ऊपर वो आ रहा है, तो उसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ये वाला विजुअल सेलेक्ट करके हम लोग अगेन स्लाइसर सेटिंग्स में हम इसको जो है ना, अभी ये सिंगल सेलेक्ट पे है तो हम इसको फोर्थ सिलेक्शन पे कर देंगे और इसको ऑफिस सप्लाईज पे कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट इनसे मैच करना शुरू हो जाएंगे जो हमारे डेमो है। ये वाला तो चीज़ हो गई। अब हम इसको करेंगे स्लाइसर के ऊपर काम। शेप में जाएंगे। शेप में जो है वो अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड कॉर्नर्स हैं। सो हम इसको करेंगे जी राउंडेड। तीन ऑप्शन हैं, अभी रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है एंड स्निप्ड टैब बोथ टॉप। सो राउंडेड में ये इसको देखें यहाँ से ये राउंडेड कर देता है और स्निप्ड में जो है ना ये इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता है। सो हमने राउंडेड के साथ जाना है, राउंडेड हम इसको करेंगे और इसको एज इज 25% ही रहने देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा राउंडेड हो जाते हैं इस तरह। सो 25% इज 25% इज रीजनेबल। नेक्स्ट इज हमारी लेआउट की सेटिंग्स। अभी हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट इज ग्रिड जो कि ये भी हमारे पास नज़र आ रही है। जबकि अगर हम वापस जाएं तो इट्स इन द फॉर्म, इट्स इन द कॉलम और वर्टिकल फॉर्म। तो इसको जो है ना हम सिंगल कॉलम में कर देंगे और ये फिर कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे सेट भी करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इधर ले आते हैं इसको। बाकी ये स्टाइल इसका कार्ड्स, ये कार्ड्स ही लेने देंगे। आप टेबल करेंगे तो टेबल से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो बिल्कुल उसको जो है ना वो साथ स्क्वीज हो जाता है। तो इसको हम इस तरह लेंगे ताकि इस दे सम ब्रीदिंग स्पेस। मैक्सिमम बटन शोन 3 है। अगर अगर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा बटन्स आ रहे हो, फॉर एग्जांपल 5 बटन्स हैं और शो जो है वो सिर्फ 3 हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे 5 आके करेंगे तो 5 के 5 एक ही उसमें होंगे और आपका स्क्रॉल बार नहीं आएगा। तो इस सेटिंग का पर्पस बेसिकली ये है और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो ओवरऑल शेप ही में, सॉरी, हमारे पास लेआउट में ओवरऑल की एक ओवरऑल फ्लो है की ऑप्शन आ रही है। इसको हम कंटिन्यू स्क्रॉल ही रखेंगे, इसी तरह या पेज नेटेड की ऑप्शन होती है, उससे थोड़ा सा ये वो
साइज स्पेस सम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी साइडों पे। मोस्टली जो यूज़ में करती हैं वो ये करती हैं कंटिन्यूस स्क्रॉल एंड वर्टिकल अगेन, क्योंकि हमने इसका लेआउट ऑलरेडी वर्टिकल ही किया हुआ है।